हेलो, नमस्कार सभी को। जानते हो मुझे? नहीं जानते। आपके मन में सवाल होगा भाई साहब कौन आए हैं, है ना? पहली बार तो आए हैं। तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है रोहित, मैं धौलपुर से उड़ान टीम से आया हूँ। मेरा क्या नाम है? कहाँ से आया हूँ मैं? उड़ान टीम से। तो उड़ान टीम के साथ में क्या है कि मैं आपको कुछ किशोर किशोरियों को अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दूंगा, और जो कि मैं आपके अगले कुछ महीनों तक आपके साथ लगातार आता रहूँगा और आपको समय समय पे नई जानकारी आपको दूंगा। ठीक? मैं आपके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करूँगा। मैं टीचर की तरह आपको नहीं पढ़ाऊँगा, मैं एक आपके दोस्त की तरह आपसे बातचीत करूँगा। ठीक है? तो कोई ऐसा ना समझे कि कोई टीचर आ गए हैं, कोई गुरुजी आ गए कुछ नया पढ़ाएंगे। मैं एक दोस्त की तरह आपसे कुछ नया सिखाऊंगा, कुछ नया बताऊंगा। सभी तैयार हैं? बिल्कुल ठीक है। तो सिखाने से पहले मैं आपके लिए कुछ एक गतिविधि करता हूं, आपसे मैं पूछूंगा, इससे आप क्या सीखे थोड़ा बताना मुझको। तो सबको दिख रहा है जी? सबको दिख रहा है? ठीक। ये क्या है? ये गिलास है। तो अगर अभी आप जी कैसा है इस समय? बिल्कुल पूरा भरा है? सबको दिख रहा है? तो अगर अभी आप ऐसे हो और मैं अगर जी हूं, अगर मैं इसमें डालूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? निकलेगा। क्यों निकला? ओवर हो गया। अच्छा, इससे क्या सीखे आप? जी गतिविधि मैंने क्यों कराई? क्या सीखे? खाना ज्यादा खा लिया, अच्छा, फिर खाते जाओ ओवर हो गया तो खाली 2 मिनट 5 मिनट बाद उल्टी हो जाती है, ओवर हो गया तो लौटा देना है। चलो मतलब कि जी ज़्यादा खा लोगे तो उल्टी होके निकल जाता है। कोई और कुछ बोलेगा? थोड़ा सा सोचो, कुछ कुछ सीखो, उससे लगाओ थोड़ा सा। जब हमने कोई नई बात बताई है तो हमें अपने दिमाग को खाली करके बैठना चाहिए। बहुत बढ़िया। जैसे कि भैया बोला, इनके लिए तालियां कर दो कि इन्होंने अच्छा जवाब दे दिया। तो इसका मेरा बताने का, समझाने का यही एक मकसद था कि अभी आप एक, मैं मान के चलूँ कि आप पूरे भरे हुए ग्लास की तरह हो और मैं आपको कुछ सिखाने के लिए आऊँ, ज्ञान रूपी कुछ बातें आपको दूँ, जानकारी दूँ, तो क्या होगा? वो क्या होगा? ऊपर से निकलेगा। तो आपको सीखने के लिए क्या होना पड़ेगा? फिर क्या होना पड़ेगा? खाली होना पड़ेगा, है ना? अगर आप खाली होंगे और मैं कुछ सिखाऊंगा तो आप उस बातों को आराम से ले सकोगे। बिल्कुल। तो इसका सिखाने का मकसद ये था कि आप भरे हुए अपने आप को ना समझें कि आप पूरी जानकारी से परिपूर्ण है, आपको पूरी जानकारी है। थोड़ा सा आप अपने आप को, दिमाग को खाली रखें, जिससे कोई कुछ सिखाने आता है, कुछ जानकारी देने आता है तो आप उसको सीख सकें। ठीक है? आपको जानकारी है, सीखे हो, वो अच्छी बात है, पर फिर भी अपने आप को थोड़ा सा खाली रखना चाहिए। नई जानकारी आपको मिले तो थोड़ा आप उसको ले सकें। ठीक है? अभी मैं आपसे अब एक अगली एक्टिविटी करवाता हूं। तो आपको सुस्त लग रहे हैं, आपका ध्यान ना भटके, इसके लिए मैं एक नियम बना देता हूं। नियम बना दूं एक? मैं आपको हाय बोलूंगा और आपको उसके बदले में हेलो बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? हेलो। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग यदि कहीं भटकता है या आप थोड़ा सुस्त होते हैं तो मैं आपको तुरंत हाय बोलूंगा, आपको तुरंत हेलो बोलना है। हाय, हाय, वेरी गुड। अब इसके साथ में कुछ शब्द बोलता हूं, उस शब्द के बदले में आपको तुरंत जो भी आपके दिमाग में आता है वो शब्द के बारे में आपको बताना है। जो भी आपके शब्द से संबंधित कोई भी बात आती है, कोई भी शब्द आता है, कोई विपरीत आता है, जो भी आता है आपको तुरंत बोलना है। ठीक है? पुष्प, फूल, वेरी गुड। पानी, हवा, गरम, औरत। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने तो जी कुछ शब्द बोले थे जैसे कि, तो आपने उसके बदले में दूसरे शब्द कैसे बोल दिए? कैसे बोल दिए? थोड़ा जोर से। कैसे बोले बताओ? आपने बोले, अच्छे बोले, कैसे बोल दिए? मैंने तो केवल जी बोले थे, है ना? उसके बदले में आपने दूसरे शब्द कैसे बोल दिए? क्योंकि आपने वो, बोलो जोर से। पढ़ चुके हैं और देख सके, सुन सकें, आपने पढ़ा है, आपको बताया है, मतलब आपको जानकारी है, अनुभव है ना?
तो आपको जानकारी है, अनुभव है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है कि आप अलग अलग मान्यों से परिपूर्ण है, अनुभव है आपको, अच्छी बात है। तो इसी के साथ में कुछ बात करते हुए चलता हूं। मैं ब्लैक बोर्ड पे 2 शब्द लिखूंगा, सबको दिख तो रहा है? हाय, वेरी गुड। तो मैं इधर लिख रहा हूं जी, क्या लिखा है? सबको दिख रहा है जी? सबको दिख रहा है? ठीक। अब हमको यहाँ पे इन दोनों की पहचान बतानी है कि कैसे हम इनकी पहचान करते हैं, कैसे हम इनको पता करते हैं कि जी औरत है वो मर्द है। तो हम एक एक के बोल के पता करेंगे पहले, ठीक है? तो अब आप बताइए कि आप कैसे औरत को पहचानते हैं, अपन कैसे पहचानते हैं? उनके हाव भाव से हो सकता है, वो उनके पहनावे से हो, व्यवहार से हो सकता है, आप कैसे भी उनको बताइए कैसे अपन पहचानते हैं कि औरत है वो मर्द है। औरत की पतली बोली होती है, पतली आवाज होती है, ठीक, वेरी गुड। औरत के लंबे बाल होते हैं, लंबे बाल, और भी बोलते चले साथ साथ। औरत की योनि होती है, ठीक, कान खुले होते हैं, एक एक बोलें, सभी बोलें थोड़ा सा, और शब्दों का सही इस्तेमाल करते हुए बोलें, ठीक है? कोई बात नहीं, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन आप पूछ सकते हो। शब्दों को सही, उसको अपन स्तन बोलते हैं, ठीक है? इसमें हंसने कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और कोई बताए हैं? कमर, और उनके हाथ पैर मुलायम होते हैं, ठीक, साड़ी पहनती है, और हाथ में चूड़ी पहनती है। तो ऐसा करते हैं अपन, उसको पूरे को बोल देंगे श्रृंगार करती है, जैसे कि श्रृंगार हो जाएगा, है ना? तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि वो श्रृंगार कर देती है। चलो, और कोई जी? चलो, बहुत बढ़िया, आपने इतने बोले। अब हम बात करते हैं मर्द की, ठीक? अब अपन बताएंगे कि मर्द की कैसे अपन पहचान करते हैं। एक एक बोलते चले, बाल छोटे, ठीक, आवाज, एक एक आवाज भारी होती है, ठीक, चौड़ा सीना, और कमर पतली होती है, वेरी गुड। और नर जनन तंत्र होता है, तो उसको हम बोलते हैं लिंग होता है, बहुत बढ़िया। और कोई? बस आप क्यों नहीं बोले पीछे से, आप थोड़ा बताइए। पुरुष की कलाई, पैंट शर्ट पहनते हैं, ठीक है, और स्तन बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, और काफ़ी शब्द बोले, बहुत बढ़िया। आपको मतलब पहचाना, आपने देखे हैं इसीलिए आपने बोले हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऐसा कुछ बदलाव करता हूँ, फिर आप बताना उसको देख के कि इधर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा है ये, और इधर लिख देता हूँ मैं औरत। अब बताइए इनमें से कौन कौन से शब्द इसके अनुसार कटने हैं, हटने हैं। चलो एक एक करके बोलेंगे अपन। श्रृंगार को मैं हटा देता हूँ, लंबे बाल को मैं हटा देता हूँ, एक एक बोलते चले, सुनता चलूंगा मैं, है ना? और पतली आवाज, बहुत ठीक, ठीक, और कान नाक नहीं छेदते, मतलब सारे सब हट गए, है ना? ठीक है। चलो इधर बात करूं तो फिर इसके लिए कौन से हटेंगे? अब औरत की में बाल छोटे हटेंगे, बहुत बढ़िया। एक एक कमर पतली, कलाई कठोर, पैंट शर्ट, एक चौड़ा सीना, आवाज भारी, मतलब के सारे शब्द हट गए, है ना?
अब मैं आपके इन्हीं शब्दों में से बात करूं तो आप बताना कि क्या मर्द की आवाज पतली नहीं होती है? होती नहीं है? अपनी क्लास में किसी ना किसी की आवाज पतली होगी तो होती है कि नहीं होती है? होती है। ठीक। श्रृंगार की बात करें तो क्या मर्द श्रृंगार नहीं करते हैं? क्रीम पाउडर वगैरह नहीं लगाते हैं? स्प्रे वगैरह करते हैं? तोड़िया वगैरह नहीं पहनते हैं? अच्छा, वो देखा होगा कि आपने मूवी में श्रृंगार में कि नाटक देखा हो तो वो सारा गेटअप करके आते हैं, पहन के आते हैं कि नहीं आते हैं? और फिर दूसरी बात बताइए कि तोड़िया पहनने के लिए, पाजे पहनने के लिए क्या चीज़ चाहिए? पैर, हाथ पैर। तो वो मर्द के पास नहीं है? पहन सकता है कि नहीं पहन सकता है? पहन सकता है ना? थोड़ा सा सुनते हुए चलें। वेरी गुड, बिल्कुल। अब लंबे बाल की बात करें तो मर्द लंबे बाल नहीं रखता। MS धोनी को देख लो, आपका क्रिकेटर देखा होगा आपने, इंडिया का क्रिकेटर धोनी, लंबे बाल हैं। साधु महाराज हमारे देखे होंगे, इतने लंबे लंबे बाल होते हैं। तो लंबे बाल। अब अपन कहते हैं नाक छेदने की बात करें तो क्या जी मर्द नाक का नहीं छिदवाते? जी देख लो, नाक नहीं छिदवाते हैं। तो आपने देखा होगा शायद बहुत से कलाकारों के साथ ऐसा छिदवा भी लेते हैं। अच्छा, मतलब नाक का छिदवा तो बहुवेड़ी बन जाती है। मैंने छिदवा लिया, मैं बहुवेड़ी बन गया। बिल्कुल, इस पर बात करने का कि साड़ी पहनने का तो बहुवेड़ी बन जाती है, जनाना कहलाएगा। इस पर बात करेंगे ऐसा क्यों कहलाता है, आपने ऐसा क्या सोचा है। ठीक है। अब स्तन की बात करें तो जी एक उनकी शारीरिक बनावट के ऊपर है, निर्भर है। स्तन उनके मर्द के भी कुछ बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, इसको हटा देते हैं बिल्कुल कि औरत के स्तन होते हैं बड़े। अब कमर चौड़ी की बात करें तो क्या मर्द की कमर चौड़ी नहीं होती है? नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हाथ पैर मुलायम आदमी के नहीं होते? होते हैं? होते हैं सबके। अब साड़ी पहनने का पहन सकते हैं। देखा होगा आपने दुकानों में जो साड़ी देने वाले आते हैं वो खुद पहन के बताते हैं, बहन जी देखो साड़ी कैसे ऐसे, डांस भी करते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि आपने जो योनि बोला था, जी इनकी एक वास्तविक पहचान होती है कि जो औरत में होती है वो इसमें नहीं होती। तो आपके जी 2 शब्द हट जाएंगे। बाकी क्या बताइए कि कितने शब्द बचे जो मर्द के लिए आ गए? सब शब्द आ गए, केवल 2 शब्द हटे। इसी प्रकार से होता है औरत की बात करें, औरत के छोटे बाल नहीं होते? हो सकते हैं? हो सकते हैं। कमर पतली हो सकती है। दाढ़ी मूछ नहीं होती है। जी इनकी शारीरिक की बनावट का आधा पहले थोड़ा उनके जेनेटिक या गुणसूत्र पर डिपेंड करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की गौंस कौन सी दिखती है महिलाओं के, कहते हैं कि थोड़ा गौंस कौन सी लग रही है, मतलब पूरा नहीं आती है लेकिन हल्की मूछ सी कहलाती है, ऐसा लगता है। लेकिन जी उसके ऊपर शरीर के ऊपर डिपेंड है, उनके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इसको थोड़ा अपन हटा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ठीक। भारी आवाज होती है? चौड़ा सीना हो सकता है। स्तन बड़े होते ही हैं। कलाई कठोर हो सकती है या नहीं? हो सकती है। पैंट शर्ट नहीं पहन सकती? सब पहनते हैं। अब यहां बात करें लिंग जो कि नहीं होता। अब बताइए कितने शब्द बचे? कितने शब्द बचे जो उसमें आ गए? सब आ गए। तो यहाँ हम बात करते हैं कि आपने जो भी शब्द बोले कि पतली आवाज़ और कमर पतली, भारी आवाज़, कलाई चौड़ी, ये सारे शब्द आपने कहाँ से देखे, कहाँ से सीखे हो? समाज में रह के। समाज में रह के तो सीखे कि यार जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको ये मालूम होती है कि मैं मर्द हूँ कि औरत हूँ, मैं साड़ी पहनूंगा, मैं पैंट शर्ट पहनूंगा? नहीं। वो कहाँ से सीखता है? समाज से रह के सीखता है। तो ऐसी पहचान जिसको हम आसपास समाज के द्वारा देख के सीखते हैं, इसको हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक, समझे? ये सारी पहचान हमको कहाँ से मिली? समाज से, आसपास से देखा, सीखा, सुना। लेकिन वो जब बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, तो उसको ये सारी बातें नहीं मालूम होती है कि मैं लंबे बाल रखूँगा या मैं चौड़े सीना रखूँगा, मेरी पतली आवाज़ होगी या कमर छोटी होगी। नहीं है। वो जिस प्रकार से
देखता है, सीखता है, वहीं से इसको अपनाता है, ग्रहण करता जाता है। तो जिस सारी पहचान क्या कहलाती है हमारी? जेंडर स्टीरियोटाइप, इसको बोलते हैं अपन रूढ़िवादी अवधारणा। लेकिन मर्द और औरत की वास्तविक पहचान जो होती है वो एक ही होती है कि मर्द की पहचान लिंग के द्वारा की जाती है और औरत की योनि के द्वारा। जब बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर किस प्रकार से बताता है? इन शरीर के अंगों को देख कर ही बताता है कि मर्द है कि औरत पैदा हुई है, ना कि इन सारी चीज़ों को लेकर उसको मालूम होती है कि मैं जब पैदा हो गया हूँ तो मैं मर्द बनूंगा कि औरत है तो मर्द में क्या क्या खूबियाँ होती हैं कि मैं चौड़ी छाती रखूँगा, ताकतवर रहना चाहिए, लंबे बाल नहीं रखूँगा। जिस चीज़ों को सब सीखता हुआ जाता है। तो ऐसी पहचान को हम क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? जी पहचान कहाँ से मिली? इसको क्या बोलते हैं फिर हम? वास्तविक पहचान कौन सी होती है? सबको समझ में आया? बिल्कुल। हेलो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी कराने का एक उद्देश्य था कि लड़के लड़कों की तरह रहना सीखना और लड़कियाँ लड़कियों की तरह रहना सीखना जो है वो समाज के द्वारा सीखती है। ना कि उसको ये पता होता है, जब जन्म लेती है तो उसको वैसे कुछ पता नहीं होता है कि मैं लड़कों वाला व्यवहार करूँगी या मैं लड़कियों वाला व्यवहार करूँगी। वो जैसा चाहे वैसा रह सकता है। लेकिन हम क्या है कि समाज के अनुसार उन कार्यों को नहीं करते हैं और इन कार्यों को करने में कोई बुराई नहीं है। हम अपने में फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, हम इन काम को कर सकते हैं, लेकिन समाज की अवधारणा को सोचते हुए हम इन कार्यों को नहीं करते हैं। और इस जेंडर स्टीरियोटाइप की वजह से हमारे अनुभव पे या हमारी जो कार्यशीलता होती है उस पर भी हमारे पे असर पड़ता है, क्योंकि हम क्या है फिर समाज के अनुसार कार्य करते हैं। यदि हम समाज के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो हमारा क्या होता है? फिर मजाक उड़ाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लो मैं सूट पहन के आया था तो क्या होता? हंसते। लेकिन उससे मुझ पर कोई असर पड़ता क्या? नहीं पड़ता। पड़ता कुछ नहीं। तो हर व्यक्ति अपने में स्वतंत्र है, लेकिन इसको समाज के अनुसार रह गए, उस समाज में रहता है तो उसी के अनुसार कार्य करता है। इसलिए हमको अपने अनुसार ही काम कर सकते हैं, हमको करना चाहिए, लेकिन समाज के कारण हमको उन काम को नहीं कर पाते हैं। यहाँ समझ में आया? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं किसी का? चलो तो अगली गतिविधि करते हैं। थोड़ा सा नहीं, खड़े हो जाओ फटाफट, बोर हो रही हो आप, फटाफट से बैठ जाओ। चलो रहने दो, ठीक है, एनर्जी होगी आपकी। अब उसके लिए मैं आपके साथ एक अगली गतिविधि करता हूँ। उसके लिए मुझे 2 ग्रुप बनाने हैं, तो आप 2 ग्रुप में बटे आओ थोड़ा सा, ठीक है? एक गोल हो जाओ। चलो एक गोल बना लो, आप इधर से गोल बना लो दोनों जने, आप इधर का ग्रुप बना लो। ओ 2 अलग ग्रुप, आप अपना एक अलग ग्रुप बनाओ, आप अपना एक ग्रुप बनाओ। और जे ग्रुप बी है, पत्ते नहीं है, सुनना है, सुने पहले, सुने पहले, हेलो सुने। आपको मैंने कार्ड दिए हुए हैं, उसमें 3 रंगीन कार्ड हैं, देखो हैं कि नहीं है? हैं? 3 रंगीन कार्ड मिल गए। मेरी सहमति के साथ निर्णय लिया जाने वाला कार्ड हैगा, उसको आप उसको साइड में रख लें, उसको दबा लें, उसको ओपन नहीं करें, ठीक है? अब आपके पास 2 रंगीन कार्ड बचे, एक लाल वाला है और एक मेरी निर्णय। मिल गया? अब आपको क्या करना है कि आपको इन 2 कार्ड के नीचे, लाल वाले के और हरे वाले के नीचे, आपको क्या है कि सफेद कार्ड लगाने हैं। रखो कार्ड कहाँ है लाल वाले? वो एक एक को बताता हूं मैं। हाँ, जैसे कि कोई और निर्णय लेता है और दूसरा वाला कहाँ है? मेरी सहमति के साथ, मेरा निर्णय, मेरा निर्णय। अब जैसे कि जी कार्ड है, हमको ये दोनों कार्ड लगाने हैं और इन कार्ड के नीचे आपको सबको पढ़ के कार्ड लगाने के। जैसे कि दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तो इसका निर्णय कौन का होगा? मेरा होगा या कोई और निर्णय लेगा? क्या होगा इसका निर्णय? क्या होगा? मेरा होगा। तो उसको इसके नीचे ऐसे लगा देंगे। फोन पर बात करना किसका निर्णय हो सकता है? तो उसको यहाँ पर, ठीक? समझ में आया? अच्छा ठीक है। अच्छा आपने लगा दिया, सारा निर्णय मेरा होना चाहिए, बहुत अच्छा। तो ग्रुप के लग गए आपके? अब मैं एक एक ग्रुप से चर्चा करता हूँ, ठीक है? दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तो क्या आप अपनी मर्जी से दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हो? जा सकते हो पक्का? सभी सोच गए? अच्छा मैं अगर आपको जयपुर ले चलूँ तो? दोस्त आप तो ना कह रहे हो कि मेरा निर्णय होगा।
सोचो जरा, दोस्त हूँ मैं भी तो आपका, ले चला हूँ जयपुर, जा सकते हैं। दूर जाएगा तो घर के को लेना पड़ेगा। भाई घूमने जाने का निर्णय है, मतलब घूमने का मतलब कहीं भी घूमने का, तो आपका खुद का निर्णय हो गया सेल्फ, अब कोई चेंजिंग नहीं। और मैं आपसे पूछूंगा कि दोस्तों के साथ घूमने जाना मेरा निर्णय होना चाहिए, ठीक है? आपको लगता है फ़ोन पे बात करना मेरा निर्णय, कौन सी क्लास तक पढ़ना मेरा, लड़कों के साथ दोस्ती करना, लड़कियों से दोस्ती करना, तो आपने काफ़ी कार्ड लगाए हैं जो मेरा निर्णय होता है। दूसरा निर्णय लगाया कि कोई और निर्णय लेता है, गांव से बाहर जाना, शादी किससे करनी है एंड कैसा दिखना है, जी किसी और का निर्णय। बहुत बढ़िया आपके लिए, और तालियां आपके लिए, बहुत बढ़िया आपने समझ के लगाया। क्लास तक पढ़ना है और कैसा देखना है, जी आपके ग्रुप का द्वारा निकल के आया है कि हम मेरा खुद का निर्णय होता है। बहुत अच्छा। और दूसरा मैं देख पा रहा हूँ कि कोई और निर्णय लेता है, दोस्तों के साथ घूमने जाना, गांव से बाहर जाना, फ़ोन पर बात करना, पसंद की नौकरी करना, और डॉक्टर के पास जाना, और शादी किससे करनी है, जी कोई और निर्णय लेता है। बहुत अच्छा, आपके लिए भी तालियां। अब मैंने आपको एक तीसरा कार्ड दिया था, मेरी सहमति के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए, उसको ओपन करें, बगल में रख लें लाल वाले के पास, आराम से, जिसका हो जाए मुझे बता दें कि मेरा हो गया। मेरी सहमति के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए, उसको आप एक एक ग्रुप पढ़ेगा, ठीक है? तो उनको से आप पढ़ें, पहले एक ग्रुप पढ़ें, शादी किससे करनी है, वेरी गुड, हाँ कब करनी है, जाना है, कौन सी क्लास तक पढ़ना है, लड़कियों से दोस्ती करना, फोन पे बात करना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, ठीक, अपनी पसंदीदा नौकरी करना और दोस्त से दोस्ती करना। तो मतलब काफी कार्ड ऐसे हैं जो तीसरे कार्ड की तरफ नीचे आ गए। इधर पढ़ते हैं बी ग्रुप के लिए। भाई आप पढ़ के बताएं आपने क्या लगाया है। मेरी सहमति के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए, थोड़ा जोर से बोलेंगे, बातें नहीं ए, हाँ बढ़े, अपनी पसंद की नौकरी करना, बिल्कुल, शादी किससे करनी है, कब करनी है, कि मेरी निर्णय के बारे में मेरी भी सहमति घर वाले ले लें, है ना? अगर मैं अब आपसे थोड़ा सा मुझको एक कोई कार्ड को दे दें और दोनों जने आप दोनों ग्रुप के खड़े हो जाएं, कार्ड को इकट्ठा कर दें। अब आपसे एक चर्चा करता हूं मैं थोड़ा सा, दोनों ग्रुप के खड़े हो जाएंगे, ठीक है? अब मैं इसी में से कार्ड पढ़ूंगा और आपको अब जी सोचना है, एक लड़की की तरह सोचना है कि क्या जी निर्णय वो अपनी सहमति से ले सकती है या नहीं ले सकती है। अगर आपको लगता है कि लड़की अपनी सहमति से निर्णय ले सकती है तो आप आगे आए, और आपको लगता है कि वो सहमति से नहीं ले सकती है, मतलब उसकी खुद की मर्जी नहीं है, तो पीछे चले आए। एक लड़की की तरह सोचना है आपको, ठीक है? वो वाली आपने गतिविधि की थी, वो आपने सोची थी कि मैं एक लड़का हूँ, उस प्रकार से गतिविधि की। मैं एक कार्ड पढ़ूंगा, यदि जिसको लगता है कि कर सकती है तो वो आगे आ जाएगा, और जिसको नहीं लगता वो पीछे हो जाएगा। तो शादी किससे करनी है, क्या जी उसका खुद का निर्णय हो सकता है या कोई और लेगा? कोई और लेगा, कोई और लेगा कि उसकी खुद ही कोई और लेगा, है ना? घर वाले लेंगे तो अपन आगे पीछे हो जाएंगे एक एक। मतलब जिसको लगता है कि कोई और निर्णय लेगा वो सब पीछे हो जाएंगे, जिसको लगता है खुद ले लेगी वो आगे आएगा। समझ गए? आया समझ में? भाई उसको लगता है कि मैं खुद कर लूंगी तो आपको एक कदम आगे आना है, और जिसको लगता है कि वो नहीं कर पाएगी वो पीछे। यहाँ पे अपन समझते चलेंगे क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? लड़कों से दोस्ती करना, लड़की की तरह सोचनी है कि लड़कों से दोस्ती कर लेगी क्या, वो सोच के चलना। चलो फिर से भैया पूछूंगा कि ऐसा होता है क्या, लड़कों से दोस्ती कर लेगी लड़की? एक सोच के चले, लड़के से एक आसानी से दोस्ती कर लेगी उसका खुद, वो सोच के चले सभी। चलो ठीक है, आपको लग रहा है ठीक है। अपने पसंद की नौकरी, क्या लड़की अपनी पसंद की नौकरी कर लेगी? एक समाज के व्यवहार को सोचते हुए चले तो, हाँ या ना? तो आगे के पीछे, वेरी गुड। दोस्तों के साथ घूमने चली आएगी अपने आप, आगे पीछे, एक एक पीछे, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? ध्यान रखते हुए। फोन पे बात कर लेगी किसी से, चाहे जाओ, बस एक एक होते जाओ। शादी कब करनी है, अपनी पसंद की कर लेगी? चलो बस। अब बताइए कि आपके निर्णय में और लड़की के निर्णय में कितना अंतर आया? आया अंतर? आया? बैठा, चलो नहीं चर्चा कर लेता हूं मैं, ठीक है? बात है नहीं सीधे,
आजा। हेलो 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 हेलो, वेरी गुड। काफ़ी अंतर आया। अक्सर ऐसा होता भी, हम देखते भी हैं हमारे आसपास, हमारे समाज में ऐसा होता भी है, हमारे घर में भी ऐसा होता है। लड़कियां वगैरह हैं तो क्या वो अपना निर्णय स्वयं ले पाती है? नहीं ले पाती। तो जब वो अपना स्वयं निर्णय नहीं ले पाती है तो उसकी जो कार्यशीलता है, उसका जो साहस है, या उसके अंदर जो काबिलियत है, उस पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ेगा? कोई लड़की है पढ़ने वाली, होशियार, उसको आगे पढ़ना है लेकिन क्या उसको घर वाले घर से 2 किलोमीटर दूर अकेले भेज सकते हैं? तो उसके पढ़ने पे असर आया? क्या होगी उसकी पढ़ाई को? छूट गई, बर्बाद, घर पे कर दी। लेकिन लड़के को अगर बोलें कि लड़के को पढ़ना है, लड़का 2 किलोमीटर दूर जा सकता है, उसको भेजेंगे? काफ़ी अंतर आया। तो अंतर आगे बता रहा था यहाँ पे कि आपको लगता है कि आप अपना निर्णय स्वयं लेना चाहते हो, आपके अंदर वो खूबी है, काबिलियत है, योग्यता है, लेकिन फिर भी हम अभी उन्हें निर्णयों को ले नहीं पाते हैं अंदर। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि लड़कियों के अंदर भी निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो लेना चाहती है सहमति के साथ, लेकिन वो अपना निर्णय स्वयं नहीं लेती है, कोई और निर्णय लेता है, कोई और तो लेता है। तो काफ़ी अंतर है। इस यही केवल क्या है कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप भी है, ऐसा समाज की अवधारणा है, सोच बनी है, जो लड़के लड़कियों को काफ़ी दूर कर देता है, और उसकी वजह से उनकी क्षमता, उनकी योग्यता जो होती है, काबिलियत होती है, उस पर असर पड़ता है। लड़का होगा होशियार है, पढ़ना वाला होगा, उसको 2 किलोमीटर दूर बाड़ी तक भेज देंगे। लड़की होगी, विद्यालय नहीं है गाँव में, तो उसको गाँव में बंद कर देंगे, उसको अकेले नहीं भेजेंगे। अंतर पड़ गया? समाज की सोच में कुछ अंतर ऐसा है, समझ में आया? काफ़ी ऐसा होता है, देखने को मिलता है। तो इस गतिविधि का आपको मुख्य उद्देश्य क्या लगा? मैंने क्यों कराई थी? क्या मतलब था इसका? मेरा क्या समझाना चाहता था मैं इससे? गांव वाले समझे। चलो, और भेदभाव नहीं रखें, और बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई साहब। एक ही बोले, कोई और भी बोल दो कुछ। अरे अभी है, ऐसा नहीं, और कुछ। तो इसका गतिविधि कराने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। उसका जीवन है, चाहे लड़का हो या लड़की, अपना निर्णय स्वयं ले सकती है, लेकिन सही निर्णय लेने की क्षमता, काबिलियत उसके अंदर होनी चाहिए, या सही निर्णय उसको कहीं से मिलनी चाहिए। अब मैं इसमें आपसे बात करूं, अब मैं इससे बात करूं कि इसमें एक कार्ड था कि कोई और निर्णय लेता है, कोई और जी। कोई और कौन होता है? कौन हो सकता है जी? कोई और माता पिता हो सकते हैं, परिवार पूरे हो सकता है, ठीक है। चलो, रिश्तेदार वगैरह आपके होता है। तो जी कोई और निर्णय आपके बारे में लेगा तो उसके अंदर कुछ खूबी होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। सबको लगता है? क्या क्या खूबी होनी चाहिए? चलो बताओ, सोचो। एक समय एक बोलो, एक व्यक्ति एक ही बार बोलेगा वो, ठीक है? हाँ, एक। चलो, मतलब कि वो भरोसेमंद वाला व्यक्ति हो, ठीक है। और दूसरा बोलो, कोई और। एक एक तो बोलना पड़ेगा सबको। बात तो मानने वाला हो। भाई आपके बारे में कोई और निर्णय ले रहा है, माता पिता है, भैया भाई भाभी जो भी कोई है, तो उसके अंदर कुछ खूबी होनी चाहिए कि वैसे कोई भी निर्णय ले लेगा? खूबी होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए वही पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप बताइए उसको। विश्वास पात्र, और एक एक आपने बोल दिया, कोई और बोलेगा। वो बात मानने वाला हो गया, भरोसेमंद हो गया, विश्वास पात्र हो गया, और विश्वासघात, अच्छा पात्र हो गया। चलो और बताओ, सोचो थोड़ा सा। मस्जिद है, कोई काम नहीं करे तो भरोसेमंद हो गया। चलो बहुत बढ़िया, आपने थोड़ा दिमाग लाया, जोड़ दिया जी, तो होनी चाहिए। अच्छा वो जो व्यक्ति है, क्या उसको जानकारी नहीं होनी चाहिए? जानकारी नहीं होनी चाहिए कि नहीं? भाई हमारे बारे में वो कोई निर्णय ले रहा है, हमारे जीवन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, शादी के बारे में, तो उसे उस बात की पूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए? ये ऐसे ले निर्णय?
होनी चाहिए? उनको अनुभव नहीं होना चाहिए कि नहीं? साथ में साथ उनको ईमानदारी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मैंने पूछा तो मुझे तो उन्हें अच्छी सलाह दे दी और कोई दूसरा व्यक्ति पूछने गया तो उसको गलत सलाह दे दी। ऐसा होना चाहिए क्या? ये ऐसा होता है कि हमारे गांव के पड़ोसी या हमारे घर वाले केवल अपने बच्चों को सही सलाह देते हैं, पड़ोसी का बच्चा पूछना है तो उसको गलत सलाह देते हैं। ऐसा होता है क्या कुछ? ऐसा होना चाहिए? नहीं। तो मतलब ईमानदार भी होना चाहिए। बाकी का आपने बताया भरोसेमंद, विश्वास पात्र, ऐसा भी होने चाहिए। साथ में हमारे को हमेशा एक संतोषजनक जवाब दे, हमसे खुल के बात करें। एंड एक धैर्यशील भी होना चाहिए, जो हमारी बातों को सुने और तुरंत गुस्सा ना हो। तो ऐसी विशेषता उसमें होनी चाहिए कि नहीं? तो हमारा जो कोई और निर्णय लेता है उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी खूबियां होनी चाहिए जिससे वो हमारा निर्णय सही ले सके। अनुभव होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अनुभव के साथ साथ उसको जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी कहते हैं एक हमारे जीवन की सही कुंजी है। यदि हमें किसी बात की जानकारी नहीं है तो हम अपना निर्णय स्वयं सही नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम अपने जीवन के बारे में एक अच्छा निर्णय ले पाते हैं। समझ में आया? अब आपको मान लो किसी ने कह दिया कि बाड़ी में स्कूल एक अच्छा खुला है, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, आप वहाँ चले आओ, तो आप उसके कहने पर चले जाओगे या पहले उसकी जानकारी करोगे? जानकारी लेंगे। तो जानकारी जरूरी है अपने निर्णय लेने के लिए। कुछ समझ में आया? बिल्कुल। तो आज के सत्र का जो हमारा नाम था, इसमें औरत और मर्द की पहचान को बताकर था। इसमें हमको जेंडर स्टीरियोटाइप को बताना था, जिसका मैं मुख्य संदेश आपको बता देता हूँ। इसका मुख्य संदेश है कि हमको हमेशा अपने आप को थोड़ा सा दिमाग को खाली रखना चाहिए कि जहाँ से भी हमको कुछ नया सीखने को मिले वहाँ से हम उस चीज़ को ले लें। अपने आप को कभी पूरा भरा हुआ नहीं माने। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आपको जानकारी है, उन सब की हम अच्छी सी पालना करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा सा खाली रखना चाहिए जिससे सीखने को, समझने को मिले। दूसरा हमने बात की थी मर्द औरत की। तो लड़के लड़कों की तरह व्यवहार करना और लड़कियां लड़कों की तरह व्यवहार करना ये समाज से सीखती है जी। हमेशा वो क्या है कि जन्म से नहीं सीख के आती है या पैदा जो होती है तो वो उन चीज़ों को नहीं सीखता है कि मेरी क्या पहचान है, मैं क्या करूँगा। ठीक है। तीसरा, जब हम निर्णय लेने की बात कर रहे थे तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। सबको निर्णय अपना लेना चाहिए। उस निर्णय की लेकिन हमें काबिलियत होनी चाहिए कि जो हम निर्णय लेना चाहते हैं वो हमें ईमानदारी, काबिलियत है या नहीं है। और काबिलियत अगर होती है तो हम निर्णय स्वयं ले पाते हैं। उसी में हमने बात की थी सहमति निर्णय लेने पे। तो हमने देखा था महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता नहीं हो पाती है, वो थोड़ा समाज के कारण। तो उनकी काफ़ी जो कार्यशीलता होती है, उनकी जो इच्छाएं वगैरह होती है, उस पर असर पड़ता है। देखा भी होगा कि उनकी जीवन शैली पे, शिक्षा पे काफ़ी असर पड़ता है, आजीवन पर भी असर पड़ता है। तो क्यों? वो समाज के कारण, इसलिए वो अपना निर्णय नहीं ले पाती हैं। और साथ ही साथ में यदि हम निर्णय लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी अनुभव होना चाहिए, उसके बाद ही हमको अपने जीवन का निर्णय लेना चाहिए। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, CSC जो है, आप वहाँ पर जाके उजाला एक कक्ष बना हुआ है उजाला साथी के नाम से, वहाँ पे अपन जाके मिल सकते हैं। बाड़ी लेवल में है, सरकारी धौलपुर में भी है, अपने कंचनपुर में भी है। तो वहाँ पे उजाला, हाँ बाड़ी विद्या उसमें सरकारी हॉस्पिटल में है। तो उजाला साथी के नाम से कक्ष है, वहाँ पे उजाला साथी बैठता है। आप अपने सवालों को, व्यक्तिगत सवालों को पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कैसा भी हो, आप उनसे खुल के बात कर सकते हो। यदि आप वहाँ पर भी नहीं जा सकते हो तो मैं आपको एक नंबर दे के जाता हूँ, 104 और 108 एक फ़ोन नंबर है, टोल फ्री नंबर है। इस पर अपन फ़ोन करके अपने कोई भी सवालों को पूछ सकते हैं। इसका समय भी कुछ होता है खुलने का, 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक इस पर अपन कॉल करके बात कर सकते हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं लगता है। 104 108 पर कॉल करने का इसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके बावजूद आपको कोई सवाल है, हम निरंतर आते रहेंगे, आप हमसे उन सवालों को पूछते रहिए, बात करते रहिए। और अगर आपको मन में अभी कोई सवाल है, कोई समझ में नहीं आया है, तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जैसा करूँगा आपको वैसे ही करना है, जैसा मैं करूँगा आपको वैसे ही करना है। पक्का? ठीक है। तो मैं गेम करता हूँ। लंबी दाढ़ी वाले बाबा, अरे लंबी दाढ़ी वाले बाबा ऐसे खीर बनाते थे, ऐसे खीर बनाते थे।
चाट चाट के खाते थे, चाट चाट के खाते थे। बहुत वाह, बहुत स्लो हो गए। लंबी जल्दी ली है। अब मैं जैसे करूंगा, लंबी जल्दी बाबा, लंबी जल्दी बाबा। ऐसे खीर बनाते थे, ऐसे खीर बनाते थे, चाट चाट के खाते थे। जल्दी दोबारा से लंबी जल्दी बाबा, लंबी जल्दी बाबा, अरे लंबी जल्दी बाबा, लंबी जल्दी बाबा। ऐसे खीर बनाते थे, ऐसे खीर बनाते थे, कटोरी कटोरी खाते, कटोरी कटोरी खाते। एक और जी। 5 हमारे इस खेल के मंत्री हैं। हंसना नहीं है, सुनना है और गतिविधि करनी है। 5 कौन है? ठीक है। मंत्री के 1 2 3 4 5 जो है हमारे इसको खेल के सिपाही हैं, सैनिक सिपाही। कौन? बड़े ढीले डाले भाई साहब। कौन है? हाँ, अभी अभी भर्ती हुई है। ठीक है। और बाकी के 5 जो हमारे बच्चे जी हमारे कौन है? राजा। ठीक है। कहाँ तक है 5? थोड़ा सा काउंट करें। यहाँ तक है 5। कौन है साहब? कौन है? राजा। अब बच्चे को जो 3 जी चोर हैं। हंसे नहीं। कौन? कौन? मेरी कहानी में जैसे जी राजा, मंत्री, चोर, सिपाही शब्द आएंगे, उनको खड़ा होना है, तुरंत बैठना है। क्या करना है? राजा, मंत्री, चोर, सिपाही आएंगे तो पूरी टीम खड़ी होगी, तुरंत पक्का? मैं कहानी सुनाना स्टार्ट करता हूं। आपको मेरे शब्दों में ध्यान देना है। राजा, मंत्री, चोर, सिपाही। ठीक है। मैं सारा कहीं से सुनूंगा, शब्दों में ध्यान देकर सुनना है। हाँ, उसी टीम को। तो पुराने समय की बात कर रहा हूँ। एक समय की बात चली थी, हमारे मचकुंड में एक महाराज जी हुआ करते थे, जिनको एक राजा थे। वो मचकुंड के राजा थे। तो राजा में राजा कौन था? 5 कहाँ हैं? एक कहाँ गए हो जी? है। चलो कोई नहीं, तो ठीक है, बैठ 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 बैठ। तो एक बार दरबार में मीटिंग चली थी। मीटिंग के दौरान मंत्रीगण बोलते हैं कि राजा जी हमारे दरबार में चोर आ गए हैं। जे सुन के राजा बोलते हैं चोर आ गए हैं, तो पकड़ने के लिए सिपाही कहाँ गए? मंत्री जी बोलते हैं राजा साहब हमारे सिपाही तो है ना छुट्टी पे गए हुए हैं, तो छुट्टी पे सिपाही चलेंगे तो चोर क्यों आएंगे फिर? तो राजा जी ने तुरंत सैनिक को बुलाया। बोलते हैं मंत्री जी चोरों को पकड़ने के लिए निकल पड़ो। चोर ढीले डाले हो तुम यार, जल्दी जल्दी खड़े हो तभी तो भागोगे। ठीक है। काहे के चोर हो यार तुम, ढीले ढीले से पकड़े जाओगे बाहर। तो राजा के आदेश अनुसार मंत्री जी सैनिक को लेके चोरों को पकड़ने के लिए निकल गए। मंत्री जी आगे आगे, राजा पीछे पीछे, सैनिक आगे आगे, चोर आगे आगे, राजा पीछे पीछे, मंत्री आगे आगे। मेरा नाम रोहित है। मैं उड़ान टीम धौलपुर से आया हूं। कहां से? उड़ान टीम से। उड़ान टीम जो है वो किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पे काम कर रही है। उड़ान जो हमारा काम कर रही है, उड़ान का मुख्य उद्देश्य ये है कि किशोर किशोरियों को यौन प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी सही समय पे सही जानकारी उनको देना, जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अपने जीवन में कोई समस्या है तो उसके खुल के पूछें, खुल के जानें। उड़ान जो है वो 3 विषयों पे हमारी वैसे काम करती है। पहला हमारा काम करती है बच्चों के छात्रवृत्ति पर लेके, बच्चों को छात्रवृत्ति दिलवाना। दूसरा हम काम कर रहे हैं किशोर किशोरियों के साथ यौन प्रजनन स्वास्थ्य पर जानकारी देना। आप जैसे भाइयों बहनों के साथ में सही समय पर सही जानकारी देते हैं। कुछ ऐसी उन पर बात होती हैं जो अपने मन में रखते हैं, झिझक वाली, शर्म वाली, लेकिन इस पर हम खुल के बात करते हैं, सही जानकारी देते हैं। तीसरा हमारा काम चलता है उड़ान का, वो है गर्भधारण की या गर्भनिरोधक के बारे में उनको जानकारी देना, जो कि हमारे आंगनवाड़ी सेंटरों पे चलता है। अंतरा इंजेक्शन के बारे में जानकारी देना। तो तीनों चीज़ों को मिला के जो है वो एक उड़ान नाम दिया गया है। तो उड़ान क्या क्या काम करती है, कोई बताएगा? पहला काम बच्चियों को, दूसरा जोर से किशोर किशोरियों को यौन संबंधित जानकारी, तीसरा गर्भनिरोधक साधनों की जानकारी देना। आया समझ में? तो अगली मुलाकात अगले महीने, अगले सप्ताह में, अगले दिन में होगी आपसे कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए खेल के साथ, कुछ नई समस्याओं का समाधान लेते हुए। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।